वाई यू शुड नॉट प्रिपेयर ओनली फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। तो फिर सीजीएल हो सीएचएसएल हो, मेनली तो मैं सीजीएल ही बोलूँगा भाई। हेलो, मेरा नाम दीपक है भाई, और मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से। और एसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, स्टेनो मैंने निकाला हुआ है, और सब इंस्पेक्टर सीपीओ भी एक बार ही निकाला हुआ है, और मेंस में दे चुका हूँ। लेकिन मेरा हुआ नहीं भाई सिलेक्शन अभी तक, और अभी जो सीजीएल था उसमें भी मेरे थोड़े से कम नंबर हैं, तो मुझे तो लगता नहीं इस बार ही होगा। पर आज का टॉपिक है भाई कि क्यों आपको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स का मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए मैं भी नहीं बोल रहा हूँ फ़िलहाल ये बात। क्योंकि भाई आपने देख ही लिया होगा अभी 2025 में क्या ही रहा है, एग्ज़ाम्स के साथ क्या ही हुआ है। चाहे वो सिलेक्शन फेज़ का हो एग्ज़ाम, या फिर सीजीएल का हो। सीजीएल में तो आपने देखा ही, और ये एग्ज़ाम का अभी तक इशू चल रहा है। वो जो 14 तारीख को री एग्ज़ाम हुआ बच्चों का, और कितनी दिक्कत आई बच्चों का। किसी का माउस नहीं चल रहा था, किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की एंट्री लेट हुई, किसी का कुछ हुआ। और अभी तो जो वो अपने नीतीश राजपूत भाई हैं अपने, जिन्होंने वो एसएससी स्कैम पे वीडियो बनाई थी, शायद उनको भी कोई लीगल नोटिस आ गया है कोर्ट से। अब वो र्यूमर है, क्या है वो तो नहीं पता है अभी, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि एडुकेटी ने डिफेमेशन केस फाइल किया है। तो क्या एडुकेटी सही है भाई? आप खुद से पूछ के देखो, क्या वो जो भी चीज़ हुई है, क्या वो चीज़ें सही हैं? आप खुद से पूछो। देखो, टीचर्स का काम है, वो हर साल बैच लाते हैं, हर साल अपना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उन्हें उन्हें किसी को, पहली बात तो उन्हें क्या, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या कंडीशन है। या तो आपको फ़र्क पड़ता है, आपके घर वालों को फ़र्क पड़ता है, नहीं तो भाई लगाते रहो साल, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये एसएससी के लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से पहले जब तक चलो टीसीएस एग्ज़ाम कराता था, जब तक भी चीज़ें ठीक थी, मतलब देखो गड़बड़ तो उसमें भी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चीज़ें अल्ट्रा स्मूथ थी। उसमें भी रिजल्ट में ऊपर नीचे होता था, नॉर्मलाइजेशन में भी होता था। और नॉर्मलाइजेशन तो भाई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तो आप जितना बात कर लो उतना ही कम है, क्योंकि समझ नहीं आता। अभी मैंने एनटीपीसी का अपना एग्ज़ाम दिया था, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, जबकि काफ़ी बच्चों का मैंने देखा है, शायद वो सेम शिफ्ट में थे, उनके नंबर बढ़ गए। मेरा मेरा कोई नॉलेजेशन इस हिसाब से नहीं हुआ, 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ। अब की बारी जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था प्री का, मैं बता रहा हूँ, अब तो मेंस भी हो गया उसका, शायद मेंस का भी आ गया है रिजल्ट अब तो वहाँ पे फिर भी भाई पेपर तो स्मूथ हो रहे हैं। आपको तो यार यही नहीं पता चल रहा क्या पेपर में। अब दूसरी बात, आप क्लेम नहीं कर सकते कि लेट से मेरे तो अब की बारी क्या हुआ है ना, अभी जो एक मेन बात थी जिस पे किसी ने बात नहीं की, कि आंसर की भी चेंज, जो क्वेश्चन थे वो भी चेंज हुए हैं। मैं अपनी शिफ्ट की बता रहा हूँ भाई, और काफ़ी बच्चों ने भी बोली थी ये बात, मैं अपनी शिफ्ट का तो 100% बोल सकता हूँ। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैंने उसमें दिमाग लगाया। वो फ्लोर पजल थी बेसिकली, उसमें 7-8 लोगों को अरेंज करना था, और मैंने ट्राई किया भाई, मुझसे नहीं हुआ, 2 मिनट मैंने लगाई, फिर मैंने वो क्वेश्चन दिया छोड़। और मेरे को पक्के से याद है कि मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन जब आंसर किया ये तो उसमें वो क्वेश्चन मार्क था, और उसका अलग ऑप्शन दे रखा था, और वो क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब वो मैंने मार्क ही नहीं किया, और उन्होंने पता नहीं कैसे वो मार्क हुआ है और वो गलत दिखा रहा है। और ऐसा मेरे साथ एक नहीं 3-4 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए थे वो ऑटोमेटिकली मार्क थे आंसर की में। अब आप कर लो क्लेम भाई, कहाँ क्लेम कर लोगे आप तो डाउनलोड भी नहीं कर पाते, कहीं दिखा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने तो भाई बेसिकली अपनी एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी है। ये मैं तो मानता हूँ ये आखिरी अटैम्प्ट था। इन केस कुछ सही होता है तो आगे की बात है, नहीं तो भाई फ़िलहाल तो मैंने तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में नहीं दूंगा अब। रादर मैं तो अपने बैंकिंग के या रेलवे के अभी फॉर्म आउट हुए थे वो डाले हैं, और अपना स्टेट पीसीएस का देखेंगे भाई कि वहाँ कुछ हो जाए, क्योंकि एसएससी से तो भाई कोई उम्मीद मुझे तो लगती नहीं है। बाकी और ये चीज़ चलती रहेंगी भाई, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारी चीज़, वैसे तो अभिनय शर्मा सर ने कोर्ट में केस भी कर रखा है, सारी चीज़ चलती हैं, तारीख भी लगती है। अभी आप देखो बैंकिंग में क्या हुआ, अगर किसी भाई ने बैंक का आरआरबी पीओ एग्ज़ाम इस बारे का दिया हो, अभी एक किसी टीचर ने, अमन सर नाम है उनका, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है, थोड़े से एज्ड है वो, उन्होंने केस फाइल शायद उन्होंने करवाया था, किया था, इतना नहीं आइडिया है। वो एज के रिलेटेड इशू था कि उन्होंने उन्होंने बोला था कि आईबीपीएस अपनी एज को फिक्स करे, तो उससे काफ़ी बच्चे का जो आखिरी अटैम्प्ट था वो रह जा रहा था। अभी यही हुआ, तारीख मिली कोर्ट में, और फिर ये सुनने में भी आया था कि हो सकता है डेट को पोस्टपोन कर दे, लेकिन आरआरबी पीओ ने एग्ज़ाम, ओ आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो गया भाई प्री का। क्या हुआ?
अपडेट चलती रहेंगी। पेपर तो हो गया ना, जिस बच्चे का आखिरी अटैम्प्ट था उसका तो नहीं कुछ हुआ ना भाई। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, ये एसएससी में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब। ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे ही ऐसी ऐसी बातें ले आएंगे कि आप स्लॉट अपना खुद बुक कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप पेपर ढंग से करा लो यार, वही बहुत है। ठीक है, आंसर की में भी चेंज हुए हैं, स्टेनो में भी ये सेम चीज़ हुई थी। तो यही था भाई, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचो रुक के, नहीं तो भाई मेरे की तरह फिर 3 4 5 साल लगा लोगे, फिर समझ में आएगा कि हाँ कुछ और भी कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि टाइम तो भागता है भाई, ऐसा भी नहीं है पेपर 2 बार ही होता है साल में, पेपर भी एक ही बार ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी पे ही डिपेंडेंट होना है। बहुत से बच्चे सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप या तो बैंक की प्रिपरेशन करो या अपना स्टेट पीसीएस देखो। अभी तो रेलवे भी रेगुलर भर्ती निकाल रहा है, हालांकि वैकेंसी कम है, और वो रहेगा भाई, वो 2 3 साल में इकट्ठी निकालते थे, अब धीरे धीरे करके हर साल निकाल रहे हैं। तो आपको अपना फोकस सारी तरह अलग अलग मतलब इधर उधर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एसएससी के भरोसे बैठ जाओ। ये चीज़ चलती रहेंगी भाई, बैचेज आते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और अपनी भाई तैयारी करो, मन लगा के अपना पढ़ो जो भी अपना है। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिर्फ एसएससी के लिए भरोसे ना बैठें, और भी एग्ज़ाम देते रहें। चलो भाई, थैंक यू।